हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में कि एटॉमिक नंबर हमारे पास होता क्या है। दोस्तों, एटॉमिक नंबर डिस्कस करने से पहले आपसे मैं एक चीज़ डिस्कस करता हूँ कि जो कोई भी एटम होगा हमारे पास, फर्ज करें मिसाल ले लें, ये हमारे पास एटम है और एटम हमारे पास किसका है? कार्बन का है। मिसाल ले रहा हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, कोई सा भी एटम आप ले सकते हैं। इस एटम के हमारे पास 3 हिस्से होते हैं। तो एटम के 3 हिस्से हमारे पास कौन कौन से होते हैं? पहला हिस्सा हमारे पास होता है प्रोटॉन का, दूसरा हमारे पास होता है न्यूट्रॉन का और तीसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन का। सो दोस्तों, जो कार्बन का जो ये एटम है, इसके 3 हिस्से होते हैं। वो होता है हमारे पास प्रोटॉन, दूसरा हमारे पास होता है न्यूट्रॉन और तीसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये दोनों जो हैं, ये इस एटम के सेंटर में होते हैं। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये एटम के क्या होते हैं? सेंटर में होते हैं। कोई सा भी एटम हो, उसके सेंटर में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो रिवॉल्व कर रहा होता है इस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है, इसके अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। सही, आगे चलते हैं। तो जो एटम के अंदर, जो कार्बन का जो एटम है, इस एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे, मिसाल के तौर पे कार्बन का ये एटम है, तो इसके अंदर हमारे पास 6 प्रोटॉन होते हैं। इस 6 प्रोटॉन की वजह से जो कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या आ जाता है? 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या आता है? 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6। ये 6 क्यों आता है? क्योंकि 6 प्रोटॉन कार्बन के एटम के अंदर मौजूद होते हैं। 6 प्रोटॉन की वजह से जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का, वो क्या आता है? 6। तो दोस्तों, डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रहा है हमसे। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्या कह रहा है कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, उस प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं। जितने प्रोटॉन की तादाद होती है, जैसे एटॉमिक नंबर से आपको एक नंबर, एक फिगर की आपको ऐसे नॉलेज आ रही होगी कि ऐसा लग रहा है फिगर है, कोई ना कोई फिगर है, जैसे 6 नंबर है, कोई सा भी नंबर आएगा, तो वो नंबर क्या है? 6 है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 6 है। वो क्यों 6 आ रहा है? क्योंकि इस एटम के अंदर 6 प्रोटॉन है, तो इन प्रोटॉन की वजह से इसका एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। सो दोस्तों, ये था आज का लेसन कि हम एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन और एटॉमिक नंबर की एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास के ऊपर कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, क्योंकि अगर एग्जाम्पल समझ में आ गई तो ये डेफिनेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, एग्जाम्पल हमारे पास है कि हमारे पास एक एलिमेंट है, हमने एक एलिमेंट को चूज कर लिया और उसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल जैसा कि आप जानते हैं Cl होता है। तो क्लोरीन हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट है। तो इस क्लोरीन एलिमेंट के हमारे पास 2 आइसोटोप हैं। पहला आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर 35 है, और दूसरा आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर 37 है। तो दोस्तों, ये बात हमें पता चली कि आइसोटोप उसे कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। देखिए, दोनों एलिमेंट सेम है, एक ही एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, मगर मास नंबर क्या है? दोनों के डिफरेंट है। तो मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से क्या हुआ? हमने इसको आइसोटोप्स कह दिया। तो दोस्तों, इस क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं। पहला आइसोटोप जिसका मास नंबर 35 है और दूसरा आइसोटोप जिसका मास नंबर 37 है। तो दोस्तों, ये वाला जो पहला आइसोटोप्स है, ये वाला पूरी दुनिया में 75% पाया जाता है। मतलब जहां पर भी क्लोरीन का सैंपल पड़ा हुआ होगा, फर्ज करें अगर कोई गिलास है और उसके अंदर क्लोरीन फिल है, तो उसमें यकीनन 75% ये वाला क्लोरीन होगा, पहला वाला क्लोरीन, और 25% ये वाला क्लोरीन पाया जाता है। किसी भी सैंपल में, कोई भी सैंपल ले लिया जाए, तो ये वाला क्लोरीन 75% पाया जाता है और ये वाला क्लोरीन 25% हमेशा पाया जाता है। जैसे आप गिलास ले लें,
ये रहा, ये इतना बड़ा गिलास ले लें और इसको क्लोरीन से फिल कर दें और ऊपर बंद कर दें इसको, तो क्लोरीन से ये पूरा गिलास फिल है। तो इस गिलास में जो 75% होगा, जो 75% हमारा होगा वो ये पहला क्लोरीन होगा, और दूसरा क्लोरीन कितना होगा 25%। तो दोस्तों ये जो पहला आइसोटोप्स है ये 75% पाया जाता है और ये जो दूसरा आइसोटोप्स है ये 25% पाया जाता है। तो हमने क्या करना है, अब हमें एटॉमिक नंबर पता है, हमें मास नंबर पता है, तो हमें एटॉमिक मास निकालना है। तो एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे हम, ऐसे एटॉमिक मास किस तरह निकालेंगे, ये तो 35 है मास नंबर इसका, ये 35 को 75 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 35 को मल्टीप्लाई करा दिया 75% से, इस वाले क्लोरीन के मास का क्या आ गया, एवरेज आ गया, एवरेज निकाला हमने और बीच में प्लस लिखा। और अब इस वाले क्लोरीन का हमने क्या निकालना है, इसके मास का एवरेज निकालना है। तो 37 मल्टीप्लाई बाय 25, 37 मल्टीप्लाई बाय 25%। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर आएगा 35.5। तो जो क्लोरीन एलिमेंट है, ये जो क्लोरीन एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास क्या है 35.5। ये कैसे निकाला, ये इसके आइसोटोप, जो दो आइसोटोप से उनके मासेस का, उनके दोनों मासेस का हमने एवरेज लिया। और एवरेज कैसे लिया, 35 को मल्टीप्लाई करा दिया 75 से और 37 को मल्टीप्लाई करा दिया 25 से। तो ये मासेस का हमने क्या लिया, पहले का, ये तो पहला क्लोरीन है, पहला आइसोटोप है, इसके मास का एवरेज लिया। दूसरा क्लोरीन है, इसके मास का क्या लिया, एवरेज लिया। एवरेज लेना भी बताया था आपको कि मास नंबर को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मास नंबर को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा दिया। पहले आइसोटोप के लिए यही किया और दूसरे आइसोटोप के लिए भी यही किया, तो हमारे पास क्या आ गया, एटॉमिक मास आ गया। तो दोस्तों एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी यही है। एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है, द सम ऑफ द एवरेज मासेस, सम कराना है, दोनों का क्या करना है, सम करना है। द सम ऑफ द एवरेज मासेस, ये इसका एवरेज मास है पहले क्लोरीन का और ये दूसरे क्लोरीन का एवरेज मास है। द सम ऑफ द एवरेज मास ऑफ द मिक्सचर ऑफ द आइसोटोप, जो आइसोटोप्स का मिक्सचर है उन दोनों का सम कर लिया। सम करेंगे कि कोई भी एक एलिमेंट है, आपने क्लोरीन का ले लिया तो वो क्लोरीन का क्या आ गया आपके पास, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन यही है। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन यही कहती थी कि आप सम कराएं उनके एवरेज एटॉमिक मासेस का, जो आइसोटोप आया है उनके दोनों आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास लिया और उन दोनों को सम करा दिया। तो आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी हमसे यही कहती है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल एजुकेशन सनीमा को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।